तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल्स पे। तो लंबे समय के बाद जो है बड़ी खुशखबरी जो है नर्सिंग ऑफिसर भर्ती को लेकर यहाँ पे जो आ रही है लेटेस्ट अपडेट। देखो, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो 1455 पदों पे यहाँ पे जो नर्सिंग ऑफिसर की जो है फॉर्म भरे गए थे उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस की लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जो पद कोड है महिला वाले जिन्होंने जीएनएम डिप्लोमा कोर्स कर रखा है उनका जो पद कोड है 201, उनका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो डेट है वो 9 जुलाई से 29 जुलाई तक उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होंगे। जिन्होंने डिग्री कोर्स कर रखा है बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स कर रखा है नर्सिंग अधिकारी फीमेल कैंडिडेट 202 पद कोड है, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 30 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में होंगे। नर्सिंग अधिकारी डिप्लोमा वाले मेल कैंडिडेट 203 पद कोड है इनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होंगे 8 अगस्त से 13 अगस्त के बीच में, ठीक है। और नर्सिंग ऑफिसर मेल कैंडिडेट डिग्री वाले 204 पद कोड है, इनके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे 14 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में। सेकेंड सैटरडे, संडे और गवर्नमेंट हॉलीडेज के दिन ऑफिस में जो आयोग का कार्यालय है उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड नहीं किए जाएंगे। तो ये चीज़ आपको भी ध्यान देनी है, ठीक है। सेकेंड सैटरडे, संडे और जिस दिन सरकारी छुट्टी होगी उस दिन कोई भी जो है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड नहीं किया जाएगा। तो अब हम लिस्ट की तरफ जाने वाले हैं। लिस्ट देखेंगे कि भाई कितने कैंडिडेट का नाम आया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो एक बार हम पहले लिस्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, क्या क्या जो है रहेगा। अब ये हम सबसे पहले पद कोड डिप्लोमा वालों का यहाँ पे देखने वाले हैं। डिप्लोमा वालों का पद कोड हम देख रहे हैं जिन्होंने जीएनएम का कोर्स कर रखा है फीमेल कैंडिडेट का। तो देखो, कैटेगरी सब कैटेगरी 2011 बैच तक के इसमें दे रखे हैं। कैटेगरी सब कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट दे रखी है 9 जुलाई को, ठीक है। 2011 तक के बैच वालों का यहाँ पे 1999 से 2011 तक के जो बैच हैं इसमें कुल जो है 90 अभ्यर्थी हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 9 जुलाई से को होगा। रोल नंबर दे रखा है यहाँ पे 4001 से लेकर ये 40,001 से लेकर 40,090 तक, ठीक है, जिनका ये लास्ट में रोल नंबर है। उसके बाद देखो 10 जुलाई को किन कैंडिडेट का होगा। 10 जुलाई को 2011 और 2012 बैच के समस्त श्रेणी के अभ्यर्थी, इनका जो है 2011-12 जो बैच है इनका 10 जुलाई को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। इसमें भी जो है 90 अभ्यर्थी हैं। रोल नंबर 40,091 से 40,180 तक जिनका रोल नंबर है, ठीक है। उसके बाद देखो 2012 और 13 बैच वालों के समस्त श्रेणी के अभ्यर्थी, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे 11 जुलाई को, जिसमें रोल नंबर 40,181 से 40,270 तक है। उसके बाद 2015 जुलाई को जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होंगे 2013 और 2014 के समस्त श्रेणी के अभ्यर्थी, ये हैं 15 जुलाई को। इसमें भी देखो रोल नंबर 40,361 से 40,450 तक जिनका है इनका। और उसके बाद यहाँ पे 18 जुलाई को 2014 बैच के डॉक्यूमेंट्स होंगे। इसमें जो है 18 जुलाई वाले में 2014 बैच में ज़्यादा बच्चे होने की वजह से इन्होंने देखो यहाँ पे भी 2019 को भी 2014 वालों के होने हैं और 20 को भी 2014 बैच के होंगे, ठीक है। तो और उसके बाद 22 को भी 2014 के भी इसमें शामिल हैं। तो ये लगा लो कि 22, 20, 19, 18 इन 4 दिनों में जो है और 15 इन 4 दिनों में जो है लगभग जो है 2014 बैच में ज़्यादा अभ्यर्थी होने की वजह से इनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होंगे, ठीक है। रोल नंबर मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से ही जाना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। अब यहाँ पे 22 जुलाई को यहाँ पे देखो, अब ये 2014 तक में तो इन्होंने समस्त श्रेणी के अभ्यर्थी ले लिए हैं। उसके बाद 2015 में किनको बुला रहे हैं, 2015 में एक तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो कैंडिडेट हैं
जिनका कि EWS कैंडिडेट हैं, OBC जो कैंडिडेट हैं, अनुसूचित जाति के जो जनजाति के जो श्रेणी के अभ्यर्थी हैं, और इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी के फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हैं, दिव्यांगजन कैंडिडेट हैं, इन अभ्यर्थियों को 2015 वालों बैच में, यानी 2015 वाले बैच में जनरल ओपन कैटेगरी का नाम नहीं है, किसका नाम है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, EWS, अनुसूचित जनजाति और जनरल फिजिकली हैंडीकैप। 22 जुलाई को इनका होना है। अब ये तो हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2015 में ही आप देखेंगे 23 जुलाई को होना है, जिनका 2015 बैच वालों का 23 जुलाई में यहाँ पे दे रखा है। 23 और 24 को भी होना है, इसमें अभ्यर्थी ज़्यादा होंगे। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, OBC और SC ST कैटेगरी के अभ्यर्थी, जनरल जो फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट हैं, DFF कैंडिडेट हैं, तो इनका नाम भी 2015 बैच में इनका आ गया है, इनको भी जो है होना है। उसके बाद 2015 में ही ये फिर से इन्होंने ज़्यादा बच्चे होने की वजह से ये इन्होंने 24 को भी इनका रखा है। उसके बाद 2016 बैच में जो है देखो, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं और जनरल जो DFF कैंडिडेट हैं, इनका 2016 वालों इनमें इनका होना है। उसके बाद 2017 में किसका होना है देख लेते हैं। 2017 में भी यही है, जनरल कैटेगरी, फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट और OBC SC ST और जनरल DFF कैंडिडेट और OBC DFF कैंडिडेट, इन सभी का, ठीक है। ये 2018 में दे रखा है, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, तो 2023 तक वालों को इन्होंने लिया है। और अब देखो यहाँ पे बैच, यहाँ पे 2023 तक वालों का भी नाम यहाँ पे आ रखा है। 2023 में किन कैटेगरी का नाम आ रखा है एक बार देख लेंगे। 2023 कैटेगरी में वो आपका अनुसूचित जाति पूर्व सैनिक कैंडिडेट हैं, जनरल फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट, तो जनरल फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हैं 2030 बैच वालों का भी इनका नाम आया हुआ है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे, ठीक है। जनरल फिजिकली हैंडीकैप, जनरल कैटेगरी जिनकी है और फिजिकली हैंडीकैप है, तो इनका 2023 वालों को भी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुला रखा है, यानी कि इनके बैच वालों का नाम सीनियरिटी में आ रहा होगा। और अनुसूचित जाति पूर्व सैनिक जो कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट हैं, इनको भी 2023 वालों में बुलाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है कि जो नर्सिंग अधिकारी महिला डिप्लोमा धारक पद कोड 201 के अंतर्गत सम्मिलित उपरोक्तानुसार उत्तीर्ण वर्ष के वह व्यक्ति जिन्होंने आवेदन पत्र में डिप्लोमा उत्तीर्ण वर्ष तृतीय वर्ष, अब यहाँ पे ये लिखा है कि अगर आपने जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा था, डिप्लोमा वाले जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने जो है, फीमेल कैंडिडेट की बात हो रही है, तो उन्होंने वहाँ पे जो पासिंग ईयर है वो गलत अंकित कर दिया था, उन्हें एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी नहीं किया गया है, ठीक है। उनको एडमिट कार्ड इन्होंने जारी नहीं किया है, यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए उनको एडमिट कार्ड जारी नहीं किया है। वे जो हैं क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पुष्टि हेतु साक्ष्य के साथ दिनांक 29 जुलाई को आयोग के कार्यालय में उपस्थित होंगे। तो ऐसे अभ्यर्थियों को करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपने जो फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट निकाल के आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी बना के समस्त मार्कशीट, ऑल जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, मार्कशीट हैं, उनको लेकर आपको 29 जुलाई को सोमवार को आयोग के कार्यालय में जाना होगा, ठीक है। माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित आदेशों के अनुपालन में नर्सिंग अधिकारी डिप्लोमा धारक परीक्षा 2024 में सम्मिलित किए गए अभ्यर्थियों को उसी लिंक पर प्रवेश पत्र उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके माध्यम से तो जो हाईकोर्ट के द्वारा जिनको छूट मिली थी कि आवेदन करने के लिए, उनको उसी लिंक पर एडमिट कार्ड यहाँ पे जनरेट किया जाएगा, ठीक है। 16 एवं 17 जुलाई को गवर्नमेंट छुट्टी है और एक दिन संडे पड़ रहा, उस दिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस नहीं होगा, ठीक है। ये इन्होंने ये भी दे दिया नीचे से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट दे रखी है कि कितने अभ्यर्थी कहाँ तक बुला रखे हैं, ठीक है। तो ये तो हमने वैसे भी देख लिया। एक बार मैं इसमें अलग से सेपरेट इसके कट ऑफ वगैरह की अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कहाँ तक किन बैच वालों का नंबर आ रहा है, कितने का नहीं आ रहा है। ये समस्त जो है एक जनरल मैंने आपको बता दिया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रोल नंबर वाइज कहाँ से कहाँ तक का जो है यहाँ पे जाना है, ठीक है।